हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं बजट एक्सपेक्टेशन कॉमन मैन की क्या है और क्या कॉमन मैन को चाहिए बजट में। बेसिकली टैक्सेशन कैसे कम हो सकता है, ये कॉमन मैन की बेसिक नीड रहती है कि टैक्सेशन कम रहेगा तो वो खुश रहेगा, जो कि पर्सनल टैक्स में होता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पहले पर्सनल टैक्स कौन से लिमिट बढ़ाने चाहिए और कौन से लिमिट कम करने चाहिए, ये हम देखेंगे। बाद में देखेंगे कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के बाद में देखेंगे अपन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या, जैसे जीएसटी में क्या कॉमन मैन के एक्सपेक्टेशन है। नमस्ते, मैं हूँ सीए शहंशाह मुजावर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। तो पहले तो यह है कि जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है उसका कॉमन मैन पर्सनल इनकम टैक्स में क्या उनका एक्सपेक्टेशन है वो हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो है कि एटीसी सेक्शन में क्या रहता है कि जो भी टोटल इनकम रहेगा उसमें हम अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाता है, और जो डिडक्टेबल अमाउंट आता है, मतलब अगर आपका इनकम है 10 लाख और आपने मैक्सिमम लिमिट लिया है 1.5 लाख का, एटीसी में 1.5 लाख की अभी छूट है, तो 10 लाख माइनस 1.5 लाख 8.5 लाख पे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि ये इंडिविजुअल और एचयूएफ में एप्लीकेबल रहता है। तो एटीसी में जो लिमिट है ये 1.5 लाख है, ये बहुत सालों से चलती आ रही है। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख या 3 लाख करना चाहिए, क्योंकि कैसे है, सैलरी तो बढ़ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद सैलरी बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है तो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो डिडक्शन का स्लैब बढ़ना चाहिए था, जो लिमिट बढ़ना चाहिए था, वो अभी तक बढ़ा नहीं है। तो एटीसी में जो 1.5 लाख का है वो 2.5 लाख से 3 लाख करना चाहिए। दूसरा है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहता है कि 2.5 लाख के ऊपर 5%, 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 10%, 5 लाख से 10 लाख के ऊपर 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। तो ऐसे जो स्लैब है ये मैं ओल्ड रिजिम में बता रहा हूँ, तो वो स्लैब बढ़ाना चाहिए। और दूसरा है कि जो टैक्सेशन है 30% का स्लैब वो कम करना चाहिए, वो 25% या 20% में लाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो आईटीआर पर्सन्स नहीं भरते वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो आईटीआर भरने के लिए फ्लो में आ जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भर देंगे। तीसरा ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है एटीडी का लिमिट, तो एटीडी का लिमिट बढ़ाना चाहिए। 25,000, 50,000, 75,000 ऐसे लिमिट्स हैं, वो बढ़ा के ज्यादा करना चाहिए, मान लो डबल करना चाहिए। क्योंकि कैसे है, अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम है वो बढ़ रहे हैं, और उसके वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ज्यादा प्रीमियम आ रहे हैं, तो वो प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर, वो डिडक्ट नहीं, आपने को डिडक्शन नहीं मिल रहा उसमें एटीडी में, तो वो देखना चाहिए। आगे वाला ये है कि होम लोन पे जो अपने को टैक्स रिलीफ मिलता है सेक्शन 24 में, जो हम इंटरेस्ट भरते हैं उस पर टैक्स रिलीफ मिलता है, तो वो 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करना चाहिए। क्योंकि हाउसिंग लोन के परसेंटेज बन रहे हैं, हाउसिंग का जो रियल एस्टेट का प्राइसिंग है वो बढ़ रहा है, लेकिन अपना जो रिलीफ है 24 में, सेक्शन 24 में 2 लाख का, वो अभी तक बढ़ा नहीं है। तो वो कॉमन मैन के एक्सपेक्टेशन है कि वो बढ़ाना चाहिए। आगे वाला पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 2020 में गवर्नमेंट ने ये लाया था कि 1 लाख तक जो कैपिटल गेन रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 1 लाख के ऊपर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, बहुत जल्द अभी जो शेयर मार्केट में बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो वो और भी बढ़ जाएगी। और दूसरा एक्सपेक्टेशन ये है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी 15% है,
उसे कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, तो उसे एग्जम्पशन लिमिट 1 लाख का देना चाहिए और 1 लाख के ऊपर 10% करना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि शेयर मार्केट में बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाएंगे और शेयर मार्केट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी को मिलती है और कंपनी इस वजह से ग्रो होती है। तो ओवरऑल इसमें विन विन सिचुएशन है। तो ये एक्सपेक्टेशन कॉमन मैन की है। आगे की ये है कि 80 TTA जो इंटरेस्ट सेविंग पे मिलता है 10,000 तक अपने को वहाँ पे डिडक्शन मिलता है, तो वो अमाउंट बढ़ाकर थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है। अभी ये तो पर्सनल टैक्सेस हो गए। तो पर्सनल इनकम टैक्स में हमने क्या देखा, एक तो देखा कि ATC में 1.5 लाख का लिमिट बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख करना चाहिए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख या 5 लाख है, तो वो बढ़ाकर ज़्यादा करना चाहिए। उनका जो 30% है इनकम टैक्स का स्लैब, वो 25 या 20% लाना चाहिए। तीसरा ये है कि होम लोन में जो रिलीफ मिलता है वो रिलीफ मिलाना चाहिए। वो 2 लाख का रिलीफ है वो 3 लाख करना चाहिए। और ATD का जो डिडक्शन है उसका डिडक्शन अमाउंट बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद है LTCG का जो 1 लाख का भी एग्जम्पशन है, वो एग्जम्पशन निकालना चाहिए, पूरे अमाउंट पे एग्जम्प्ट करना चाहिए। और STCG को जो 15% अपन इनकम टैक्स भरते हैं वहाँ पे 10% करना चाहिए और 1 लाख का एग्जम्पशन देना चाहिए। और ATTTA का 10,000 जो अपने को डिडक्शन मिलता है वो डिडक्शन बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद ये है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस में अभी क्या देखना चाहिए। तो पहले तो देखिए कि कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए जो टैक्सेशन है वो 22% से लेकर 30%, 35% तक कॉर्पोरेट टैक्सेस है। लेकिन पार्टनरशिप और LLP के लिए 30% टैक्स है। तो वो कम करके अगर कॉर्पोरेट का एक ही टैक्सेशन रेट रखे 20%, तो वो सब अच्छा रहेगा। LLP और पार्टनरशिप भी बढ़ जाएंगे। कंपनीज तो बढ़ रही है अभी, तो LLP और पार्टनरशिप में भी अच्छे खासे रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और 20% में बहुत जल्द खुश रहेंगे, क्योंकि 30% बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर 20% लेके आए तो बहुत अच्छी तरह से LLP और पार्टनरशिप ग्रो हो जाएगी। तो ये तो था इनकम टैक्स के रिलेटेड जो कॉमन मैन के एक्सपेक्टेशन है वो हमने देख लिया। अभी दूसरा देखना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो GST में है, तो वहां पे कॉमन मैन के एक्सपेक्टेशन क्या है। बजट, हालांकि बजट में इतना उसका इम्पैक्ट नहीं रहता, क्योंकि कैसे है इनडायरेक्ट टैक्स जो GST के काउंसिल मीटिंग रहते हैं हर महीने, तो वो जो उसमें जो अमेंडमेंट आती है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो बजट में इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर बजट में कुछ लाना है तो 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 ये 4 जो साल हैं उसका एक GST एमनेस्टी स्कीम लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? क्योंकि 2017-18 और 18-19 में बहुत से डीलर ने, बहुत से कंसल्टेंट ने, बहुत से CAs ने गलतियां की हैं। जो गलतियां सिस्टम में गलतियां हुई हैं, उनके स्टाफ से गलतियां हुई हैं, और वो कैसे कि रिवाइज रिटर्न न रहने से वो गलतियां रिवाइज नहीं होती, गलतियां मिस्टेक मॉडिफाई नहीं हो सकती थी। तो इसकी वजह से गलतियां सुधारी नहीं, तो उसके लिए नोटिसेस आ रहे हैं और जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनको परेशानी हो रही है। अगर एमनेस्टी स्कीम आती है तो वो जो भी नोटिसेस रहेंगी वो नोटिसेस खारिज हो जाएगी, और जो भी टैक्सेस देना पड़ेगा वो टैक्सेस जो जेन्युइन टैक्स पेयर है, GST पेयर, वो टैक्सेस दे देगी। और 19-20 और 20-21 को आपको पता है कि कोविड-19 में हिट हुआ था बिजनेसेस, तो वहां पे नोटिसेस निकाल के और बिजनेस हाउसेस को परेशान करना, तो वो कैसे बिजनेस सरवाइव नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस सरवाइव होने से ही आपको टैक्स मिलेगा। तो यहाँ पे GST एमनेस्टी का बहुत जनों को आशा है कि GST एमनेस्टी अगर आ जाएगी तो बहुत से केसेस उनके खारिज हो जाएंगे और वो आराम से बिजनेस कर पाएंगे।
तो ये थे कॉमन मैन के एक्सपेक्टेशन। आपको अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है पर्सनल इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में, तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त मित्र परिवार के साथ ये शेयर कीजिए। और अगर न्यू कंटेंट कुछ बनाना है तो मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं वो कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइए, और ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।